Good evening. Today is 4th of January. मैं अभी घर वापस जा रही हूँ. It was a very long, hectic and tiring day. I'm very grateful कि for the entire day कि अच्छा था और इतनी ठंड में सेहत अच्छी है और by the grace of God I'm very grateful. And जो मैं बोलना चाहूँगी और नीट 2025 जो भी तैयारी कर रहे हैं कि 4 महीने हैं अभी तुम्हारे पास अच्छे से. हमारे बॉटनी के सर ने बोला था अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल. तो फिर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दिया था. आई हैड फ्रेंड्स बट मैं उनके साथ नहीं रहती थी. आई यूज्ड टू गो एंड कम अलोन. मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी. बीइंग स्केर्ड कि अगर मेरे फ्रेंड्स हो जाएंगे तो अगर कोई मुझे घूमने को बोले तो मुझे घूमने जाना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दिस. और अभी भी तुम्हारे पास टाइम है. तुम यू नो इफ़ यू आर इन अ लूप कि तुम अपने दोस्तों को मना नहीं कर पा रहे हो कि हाँ मुझे पढ़ना है और वो तुम्हें अभी भी घूमने को बोल रहे हैं तो इट्स योर विल. अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ करना है तो यू हैव द राइट टू से नो टू पीपल कि हाँ भाई मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है. एंड वंस यू कम टू कॉलेज देयर इज़ नो वन स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस ऑफ कोर्स इट्स योर पेरेंट्स. और इतने सारे क्वेश्चंस कर डालो कि नहीं बोल रही कि तुम्हें टॉपर ही होना है. अगर मीडियोकर स्टूडेंट लाइक मी अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं. सो जितना तुम कर सकते हो तुम करो. और फिर क्या बोलते हैं लीव नो रिग्रेट्स कि काश मैं कर लेता या काश मैं कर लेती. घूमना फिरना छोड़ दो. बिस्तर में जाओ या टेबल चेयर में जाओ. शिमला में तो बहुत ठंड थी तो मैं तो बिस्तर में पढ़ती थी जिसकी वजह से आई हैव अ लॉट ऑफ बैक पेन क्योंकि एक पिलो होता था पीछे जो बेड में रखने वाला टेबल होता है उसमें पढ़ना था और फिर घंटों उसी पोजीशन में पढ़ना. अभी तक माई बैक पेन्स. तो मेक श्योर कि तुम जिस पोजीशन से भी पढ़ रहे हो वो अच्छा पोजीशन हो. और फिर यार टेस्ट मिस मत करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार. टेस्ट मिस कर लेते लोग क्या सोच के भाई अगर तुम कुछ ना कुछ तो पढ़ के जा रहे हो ना. एंड इट्स नॉट फॉर अदर पीपल दैट यू आर गिविंग एग्ज़ाम. तुम अपने इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट दे रहे हो. और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई पीपल विल जज कि भाई पहले मैं इतने अच्छे नंबर लाता था और अब मैं नहीं ला पा रहा तो पीपल डोंट जज. दे डोंट इवन हैव टाइम टू थिंक अबाउट यू. तो फिर स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू थिंक कि मेरे कम नंबर आएंगे. तुमने अगर थोड़ा भी पढ़ा हो ना जस्ट गो एंड गिव एग्ज़ाम. यू कम टू नो कि भाई टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैं इतना बोलूँगी कि दिस इज़ नॉट द एंड. ऐसा नहीं है कि अगर तुम क्रैक नहीं कर पाए तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. मैनी पीपल थिंक कि भाई बस अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई सुसाइड करते. नहीं. देर आर सो मेनी थिंग्स जो तुम कर सकते हो. मतलब जब हम कॉलेज में आए तो मुझे याद है प्रोफेसर ने बोला था कि तुम एक बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास अर्निंग प्रोफेशन में. तुम ऐसा नहीं सोचो कि अब मैं मर्सिडीज़ में जाऊँगा अब मेरे मौज मस्ती हो. तो ऐसा कुछ भी नहीं. तो जहाँ पर भी तुम हो जौन सा भी प्रोफेशन तुम ऑप्ट करो या जस्ट डू योर बेस्ट. अभी मैं MBBS में हूँ. माई जॉब इज़ टू डू माई बेस्ट ओवर हियर. अगर तुम नीट की प्रिपरेशन करो तो योर जॉब इज़ टू डू योर बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट. और अगर तुमसे नहीं हो रहा दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ. जस्ट रिमेंबर दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट गॉड हैज़ प्लान्ड फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. वी ऑल हैव डिफरेंट पाथ. अब सबका एक ही रास्ता तो नहीं होगा जाने का. देयर आर मेनी डिफरेंट पाथ्स जो गॉड ने सबके लिए अलग अलग प्लान किया है. जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ इज़ द मेन थिंग कि तुम जो भी ऑप्ट करो चाहे तुम आर्ट्स चाहे तुम कॉमर्स चाहे तुम अकाउंटेंट्स चाहे वेटनरी तुम जहाँ पर भी हो एक्सेल. दैट्स द मेन थिंग. एंड डॉक्टर बनना इज़ नॉट एवरीथिंग. पिछली बार मतलब एग्ज़ाम 5 मई को था एंड उससे पहले 1 वीक पहले 1 दिन पहले इतने सारे न्यूज़ आए थे कि भाई कोटा में सुसाइड हो गया. तो दैट्स वेरी सैड कि उनकी सोच इतनी कन्फाइड है उनकी इतनी छोटी है कि बट एट सम पॉइंट पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड कर लेते कि हाँ भाई मेरा बच्चा नहीं टेकअप कर पा रहा वो नहीं कर पा रहा. बट दे नेवर वांट यू टू टेक सच अ स्टेप. अच्छे से करो. अगर नहीं हो रहा तो इट इज़ नॉट दी. और फिर एक और बात. अभी
क्योंकि हमारा, मैं बता रही थी जैसे कि हमारा जो पीजी है वो काफ़ी दूर है, 30 to 35 मिनट्स लग जाते हैं। और आज मेरी जो 2 रूममेट्स हैं सामान लेने गए, तो फिर मैं अकेले चलती हूँ। तो मैंने सोचा कि बात कर लेती हूँ। व्हाई डिड आई स्टार्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़। मैं हमेशा से चाहती थी, मतलब देख देख के ऐसा इंस्पिरेशन हो जाता है कि हाँ मैं भी ऐसा करूँगी। तो मैं बहुत काफ़ी वीडियोस देखती थी। मैं अपनी नीट की जर्नी से ही यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन हॉस्टल, तो हमें फ़ोन्स नहीं मिलते थे। शाम को 2 घंटे के लिए मिलते थे, तो उसमें पेरेंट्स से बात करना, कुछ डाउट्स क्लियर कर लेना, यूट्यूब स्क्रॉल करना, बस यही करते थे, तो टाइम नहीं मिलता था। नाउ अब मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है टू डू व्हाट आई रियली वांट टू डू। इसीलिए मतलब बहुत गट्स चाहिए एक्चुअली यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए। मतलब मैं शाय भी हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हूँ। आई वांटेड टू शो माय लाइफ, हाउ आई डू एवरीथिंग। नाउ दैट आई हैव अ चांस, आई एम डूइंग इट। अगर तुम्हें भी कुछ करना हो और तुम रिलक्टेंट हो या शाय हो, जस्ट यार छोड़ दो यार, सब कुछ, एक ही ज़िंदगी है, अच्छे से जी लो खुशी खुशी। और सबसे ज़्यादा प्राउड बताऊँ कौन होगा जब तुम कर लोगे। पेरेंट्स, ऑनेस्टली पहुँच गई, थक गई। इसीलिए तो, और सबसे ज़्यादा प्राउड बताऊँ कौन होगा, तुम्हारे पेरेंट्स। इसीलिए कभी मोटिवेशन नहीं आ रहा, डिमोटिवेटेड हो यार, नंबर नहीं आ रहे, क्या करें। रिमेंबर कि घर में कोई है, मम्मी पापा, जिनने तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा होप रखा है कि हाँ मेरा बेटा या बेटी पढ़ रही है। तो इफ़ नॉट फॉर योर सेल्फ, एटलीस्ट थिंक अबाउट देम, कि कितना मेहनत करते हो तुम्हारे लिए और कितना ज़्यादा सैक्रिफाइसेस छोटे से लेकर अभी तक उन्हें तुम्हारे लिए किया है। एंड डू इट फॉर देम, बिकॉज दे विल बी द हैप्पीएस्ट पीपल जब तुम्हारा हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो दे विल बी द मोस्ट सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि यार तुम उनके बच्चे हो। एंड मैं अपने बारे में बता रही थी कि फ्रॉम ST कैटेगरी मेरे 602 नंबर आया, और मैं सेकेंड राउंड में IGMC शिमला आई। पहले मुझे टांडा मेडिकल कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में, विच वॉज वेरी फार फ्रॉम माई होम, अबाउट 15 आवर्स। तो फिर सेकेंड राउंड में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे आगे काफ़ी बच्चे थे, बट ऑल बाय गॉड्स ग्रेस शिमला मिल गया, जो हमारे घर से 6 घंटे की दूरी में है। किन्नौर से तो काफ़ी दूरी, बट हम वहाँ रहते ही नहीं हैं किन्नौर में, हम शिमला, अपर शिमला में ही रहते हैं। तो वहाँ से टू प्रॉपर शिमला इट्स अबाउट 6 आवर्स। तो घर वाले, तो मैं तो बहुत खुश थी। और फिर क्योंकि ये टॉप मेडिकल कॉलेज भी है, रैंकिंग इसकी 22 है इन इंडिया, विच इज़ गुड, प्रिटी गुड। कैंपस नहीं है यहाँ, वो अलग बात है, बट एकेडमिक वाइज बहुत अच्छा है। काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ के फैकल्टीज़, लाइक टेस्ट्स बहुत होते हैं हमारे, वाइवास होते हैं, प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हमें कैडबर में हर एक चीज़ दिखाई जाती है अच्छे से, और फिर समझाई जाती है, एक बार नहीं 2 बार नहीं। फिर हमें भी बोलते कि अब तुम 15 बच्चे खड़े हो जाओ और यू डिस्कस इट अमंग योरसेल्फ। और फिर मैंने नोटिस किया जितना टीचर तुम्हें समझाएगा ना, उतना नहीं समझ आता जितना हम ना आपस में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम 15 बच्चे कैडबर के अराउंड खड़े हो गए, पहले एक बोलेगा, रोल नंबर 1 बोलेगा, उससे क्या क्या समझ आए, फिर रोल नंबर 2 बोलेगा, रोल नंबर 3, ऐसे ऐसे करके सबकी टर्न आती जाती है। और फिर ना काफ़ी क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमने इतनी बार सुन लिया दूसरे के मुंह से, खुद भी रिपीट कर लिया, समझ लिया, देख लिया। सो इट्स वेरी नाइस लर्निंग ओवर हियर।